दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसा कि आपको दिख रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज अपने गांव। तो गांव जाने की खुशी बहुत ज़्यादा है और आज मेरी बहन का बर्थडे है। तो बर्थडे में हम जा रहे हैं और आया है मेरा भाई मुझे लेने के लिए। मैं दिखाती हूँ दोस्तों, ये रहा मेरा भाई। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, कैमरे की वजह से फेस छुपा के बैठा हुआ है। मेरा छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग में आने के लिए शर्माता है। और फिर मैंने इसको पानी वानी पिलाया। पानी वानी पीने के बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो निकल चलते हैं टाइम को देखते हुए। तो फिर हम दोनों निकल चुके हैं घर के लिए। और इसकी टी शर्ट पे ये जो पीछे बैग बना हुआ है, इसको देख देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इसके पीछे लेडीज़ बैग बना हुआ है। तो मैं कह रही थी चलो बढ़िया, दीदी को लेने आया तो उसी का बैग छपा हुआ है। और फाइनली हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए हैं। और ये जगह मतलब यहाँ जाने की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली हम अपने गांव आ चुके हैं और ये रहा मेरा गांव। तो गांव के अंदर मैं घुस चुकी हूँ। तो जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने दिखाया है। ये मेरा मोहल्ला है और ये मेरे चाचा का घर। तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो घर आते ही आंटी ने पहले मेरे ऊपर से पानी उतारा। कहा जाता है लड़की घर आती है तो उसकी नज़र उतारते, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था। और ये मेरे दोनों भाई बहनों ने मेरे लिए माला बना रखी थी कि दीदी आएगी उसके ऊपर माला डालेंगे। तो फिर बैठे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। तो फिर चाचा ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई मेरे लिए। तो हम लोग सब लोग बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो ये मेरी अम्मा बैठी हैं, आंटी बैठी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। फिर हम छत पे पहुँचे तो छत पे देखा कि कांवड़ यात्रा निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी शूट कर लेते हैं, दिख रहा है। तो मुझे कांवड़ यात्रा बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं अपनी बड़ी मम्मी घर गई तो वहाँ पे मुझे मेरे भैया मिले, क्योंकि ये वैसे तो ये कानपुर रहते लेकिन अभी आए हुए थे गांव तो मुझे मिल गए। तो भैया से बातें की और फिर भाभी के पास बैठे तो भाभी ने मुझे चाय बना के पिलाई। तो मैं और भाभी चाय पी रहे। मेरी और भाभी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मतलब हम ननद भाभी जैसे नहीं रहते, हम दोनों फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। तो भाभी के यहाँ से चाय वाय पी के हम वहाँ से निकले। और निकलने के बाद रेडी वेडी हुए। रेडी होने के बाद में मैंने साड़ी चेंज नहीं की थी, जो मैं साड़ी पहन के आई थी वही पहन के रखी। और रेडी वेडी होके फिर हम सब लोग निकल चुके थे शुभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कि चलो सेलिब्रेट करते। क्योंकि हमारे गांव वाले घर में अभी काम चल रहा था तो इसलिए हमने घर पे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो हम वहीं हमारे पास में ही एक रेस्टोरेंट है तो हम वहाँ पे गए शुभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और इस रेस्टोरेंट का नाम है हाईवे इन, जो राजधानी में पड़ता है। तो हम लोग फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। तो अब हम यहाँ पे केक सेट कर रहे थे, कैंडल्स वगैरह लगा रहे थे कि चलो पहले हम लोग केक कट करेंगे, बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। तो केक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कैंडल्स वगैरह लग चुकी हैं। हमारे यहाँ टीका होता है तो हम टीका के लिए अलग से घर से ही मिठाई और टीका लेके आए थे कि पहले हम लोग टीका भी वहीं कर लेंगे, क्योंकि घर पे हो नहीं पाया। तो कैंडल्स वगैरह जल गई थी। तो अब हम लोग केक कट करेंगे कि चलो पहले केक कट कर लेते हैं। और हम लोगों के दिमाग से ही निकल गया कि हम लोग पहले टीका करेंगे बाद में केक कट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया। हमने पहले केक कट कर दिया और उसके बाद हम टीका कर रहे हैं। तो हमारा केक कट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने सब ने बारी बारी से टीका किया। पहले आंटी हमारी टीका कर रही हैं, मतलब कि शुभी की मम्मी। तो आंटी ने टीका किया, फिर उसके बाद मैंने संस्कारी बहू बन के पल्ला वल्ला सर पे रख के शुभी का टीका किया। तो शुभी का टीका करने के बाद में फिर हमारी बुआ जी, उन्होंने टीका किया उनका। मतलब हम लोग इतना हंस रहे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा था तो उस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं रियल वॉइस ही डालती, जो यहाँ पे रियल वॉइस थी। क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की है कि मतलब
हम बता नहीं सकते कि हमने यहाँ कितनी मस्ती की थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। और बुआ जी हमारी टीका कर रही हैं और आपको इनको देख के ही लग रहा होगा कि हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये बराबर हंसे जा रही हैं। तो हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती की और खूब इन्जॉय किया। और डांस वगैरह भी हमने किया था, लेकिन हम डांस वाले वीडियोज़ इसमें ऐड नहीं कर पाए। ऐड इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि हमने क्लिप्स ही नहीं ले पाई, क्योंकि सब डांस करने लगे थे तो किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं। तो अब हम सब लोग बारी बारी से एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मेरा छोटा भाई आरव, फिर नित्कर्ष और चाची, फिर बुआ जी, फिर मैं, सब लोगों को एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। तो और साथ साथ में हम लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाते जा रहे हैं ताकि मतलब ज़्यादा टाइम ना जाए, और इसलिए हम लोगों ने केक खिलाया। केक खिलाने के बाद में फ़ोटोज़ भी आपने देखा होगा कि हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं मतलब। और ये हमारे चाचा जी हैं और ये हमारा भाई, जिसको कैमरे के सामने आने में शर्म आती है। उसको जैसे ही पता चला कि व्लॉग बन रहा है तुरंत हाथ लगाने लगा। तो केक वेक कट करने के बाद में हमने केक फ्रिज में रखवा दिया वहीं पे, और उसके बाद में हमने खाना ऑर्डर किया। तो जैसा कि हमारा खाना आ चुका है, तो अब सब लोग ने एक दूसरे को सर्व किया। सर्व करने के बाद हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने वहाँ से निकलना सही समझा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर तक आ चुके हैं और अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो घर जा रहे थे, तो यही है दोस्तों कि गांव आने की खुशी अलग ही होती है। तो मैं गांव आई हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बाकी व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है तो उसके लिए सॉरी। बाकी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की और हमें रास्ते में फिर से एक बार कांवड़िया मिल गए। तो हम लोगों ने फिर से एक बार कांवड़ यात्रा देखी। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा पास से देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कि मैं गांव आ चुकी हूँ और शुभी का बर्थडे हुआ, बहुत ही मज़ेदार। और तो अब हम लोग घर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो सोचा ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।